पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है और आज सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दो गैंगस्टर पंजाब की गोइंदवाल जेल में, जो कि तरन में स्थित है, उस जेल के अंदर इनके बीच में गैंग वॉर हुई और ये दोनों ही गैंगस्टर मारे गए गैंगस्टर का नाम मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोना बताया जा रहा है, जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग से ताल्लुक रखते थे। और इन दोनों ही गैंगस्टरों के बीच में आपस में गैंग वॉर की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद इन दोनों ही गैंगस्टरों की मौत हो गई। तीसरा एक और गैंगस्टर है जो घायल बताया जा रहा है और उसे पंजाब के अमृतसर में रेफर किया गया है, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इनके पीछे काफी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको इस गैंग वॉर से रिलेटेड एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को करीब 11 महीने पूरे होने वाले हैं और धीरे धीरे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल का वक्त बीत जाएगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जहां लगातार इन सभी गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं, इन बड़े बड़े गैंगस्टरों की कार्रवाई करने की मांग करते हैं, तो इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें अब ये इस खबर की पुष्टि आप कह सकते हैं हो चुकी है कि गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोना, जो कि सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने से लेके हथियार पहुंचाने तक में इन सबका नाम सामने आया था, आज इनके बीच में गैंग वॉर हुई गोइंदवाल जेल में और ये गैंगस्टर मारे गए। इसकी पुष्टि बाकायदा पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है और आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ये चर्चा का विषय बना हुआ। वैसे आपको बता दें कि केशव नाम का एक और गैंगस्टर है जो इन दोनों के साथ माफ कीजिएगा उसी जेल में बंद था, उसी बैरक में बंद था। और ये कहा जा रहा है कि इन तीनों के बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ था और विवाद को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई और इन सभी गैंगस्टरों ने आपस में ही वहां पर हथियार से धारदार हथियार बनाकर, या फिर इनके पास हथियार कहां से आया अभी इन सब बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हथियार इनके पास था और उसी हथियारों से एक दूसरे पर वॉर किया गया है। शुरुआती जानकारी में निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोना इस वक्त मारे जा चुके हैं, उनकी पुष्टि हो चुकी है। जबकि तीसरा गैंगस्टर केशव इस वक्त अमृतसर रेफर किया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 मई 2022 से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी से मिलने के लिए जा रहे थे, मानसा के जवाहर के गांव के पास पहुंचे थे। वहां पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभी तमाम शूटर जो गोल्डी बराड़ के निर्देश के हिसाब से सिद्धू मूसेवाला की रेकी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, वहां पहुंचते हैं और सिद्धू मूसेवाला को गोली से छलनी कर देते हैं। सिद्धू मूसेवाला की वही मौके पर मौत हो जाती है और उसके बाद लगातार जो गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होता है, उन सभी गिरफ्तारियों में धरपकड़ जो गैंगस्टरों की शुरू होती है। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, यहाँ तक कि गुजरात पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती है और सभी गैंगस्टरों को पकड़ा जाता है। और सबसे आखिर में मुझे लगता है दिसंबर का महीना था जब 2022 में मनदीप सिंह तूफान को पकड़ा गया था और मनमोहन सिंह मोना उससे पहले गिरफ्तार हो चुका था। इन सभी को एक जेल में रखा गया था, इनसे लगातार उस वक्त पूछताछ की जा रही थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर आपस में ही भिड़ गए और इनमें से 2 बड़े बड़े गैंगस्टरों की मौत हो चुकी है। अब बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब के अपराध की दुनिया में जिस तरह से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, देवेंद्र बम्बिया, न जाने ऐसे कितने गैंग हैं और उनके गैंगस्टर हैं जो पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि इस गैंग वॉर को हम कहीं से सही नहीं कह सकते, ना फिर इस तरह के वारदातों को हम सही कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस एक ऑपरेशन भी चला रही है, तो जेल के अंदर इस तरह से जो हत्या हुई है गैंग वॉर में, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इन सब बातों की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि जेल के अंदर इन बदमाशों के पास हथियार कहां से आया और किन बातों को लेकर इन सभी बदमाशों के बीच में जो रंजिश थी, जो आपसी कहासुनी हुई थी, वो शुरू हुई और इनके बीच में इस तरह की स्थिति देखी गई। दूसरी तरफ हमें कल भी देखने को मिला था पंजाब के बठिंडा की जेल में गैंगस्टर राजवीर सिंह, जो कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का कजिन ब्रदर बताया जाता है, उसके भी साथियों ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसके भी सर पर चोट आई थी और उसे भी बाद में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो इन सभी गैंगस्टरों के बीच में जो आपस में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए, जेल प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज़ अगर देखा जाए, अभी फिलहाल सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आया है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के समर्थक, उनके
प्रशंसक सोशल मीडिया पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे को तैसा आखिरकार सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिला। तो फिलहाल इंतजार कीजिए और वक्त का इस पूरे मामले में, इस गैंग वॉर में जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।